बारिश बहुत जोर से हो रही। बेचारी छोटी चिड़िया का घर टूट गया था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से अपनी और अपने अंडों की जान बचाए हुए थी। वो अंडों को पकड़े डरी हुई पत्तों में छिपी बैठी थी। ये ऊपर वाले, ऐसे जोर की बारिश पहले तो कभी नहीं हुई। शुक्र है जो मैंने अपने अंडों को बचा लिया। गोरी, आज तुमने क्या पकाया है? जल्दी कुछ गरम गरम सा खिलाओ। कालू, मैंने तो कुछ नहीं पकाया और ना ही पकाने वाली हूँ। क्यों नहीं पकाया गोरी? घर में सब कुछ तो है। चावल, चने के दाने, मक्के के दाने, और क्या चाहिए? कालू, रोज रोज खिचड़ी खाकर मेरा मन भर गया है। चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं। अच्छा? कैसा अच्छा? हमें इस बारिश के मौसम में कुछ नहीं मिलने वाला। चुपचाप खिचड़ी बनाओ। गोरी कालू की बात पूरा सुने बिना ही निकल जाती है और अपनी तेज नजर को चारों तरफ घुमाती है। उसे चिड़िया के अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह कालू, वो देखो, एक छोटी चिड़िया जो अपने अंडों के साथ खुले में बैठी है। आज तो मैं इसके अंडों का ऑमलेट बनाकर खाऊंगी, खिचड़ी नहीं खाऊंगी। अंडे की ऑमलेट खाने में मजा ही आ जाएगा। चलो जल्दी चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। फिर वो जालिम कौवे एक पेड़ में छिपकर बैठ जाते हैं और चिड़िया की जाने का इंतजार करते हैं। इस बारिश का क्या मालूम, ना जाने कब जाकर रुकेगी। ऐसे तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे जल्दी से एक घोंसले का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर चिड़िया अपने दोनों अंडों को छुपा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। गोरी, वो छोटी चिड़िया वहाँ से चली गई। तुम जल्दी से फ्राई पैन गरम करो, मैं जल्दी से चिड़िया के अंडे को लेके आता हूँ। ऐसे कालू कौवा भाग कर जाता है और चिड़िया के दोनों अंडे चुरा कर ले आता है। माँ जी, मेरा घर तेज बारिश में टूट गया। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने अंडों की जान बचाई है। क्या आपके पास कोई फालतू घोंसला है जिसमें मेरे अंडे सुरक्षित रहें? छोटी चिड़िया, एक घोंसला है मेरे पास, तुम उसे ले जाओ और अपने अंडों को संभाल कर रखो। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मौसम साफ होगा मैं आपको इससे भी बड़ा घोंसला बनाकर दे जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे बारिश में घोंसला जो मिल गया था। अब मेरे अंडे इस घोंसले में सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया बहुत तेज उड़ती है और अपने उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है जिसे चिड़िया ने अपने अंडे छुपा रखे थे। वो पत्ते तो जमीन पर गिरे हुए थे। ये देखकर चिड़िया डर जाती है और सारे पेड़ पर अपने अंडे खोजती है। मेरे अंडे मैंने तो यहीं रखे थे, इतनी जल्दी कौन जालिम आ गया? चलो ठीक से ढूंढती हूँ। अरे चिड़िया, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? कबूतर चाचा, मैंने यहाँ पर अपने अंडे छुपाए थे। क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है जिसके पास मेरे अंडे हो? नहीं चिड़िया, मैं तो अभी घर से बाहर निकला हूँ, वो भी तुम्हारी आवाज सुनकर। मैंने किसी को नहीं देखा। अब मैं अपने अंडों को कहाँ ढूंढूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ? चिड़िया, अब रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तक तो वो जालिम आपके अंडे खा गया होगा। ऐसे समझाते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिड़िया चुप नहीं बैठती। वो अपने अंडों को ढूंढती ही रहती है। कालू, जल्दी से फ्राई पैन गरम करो। अब जल्दी से अंडों का ऑमलेट बनाओ, मुझसे और सब्र नहीं होता। हाँ हाँ, बना रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। ऐसे कालू अंडे को अपनी चोंच मारने ही वाला था, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, जल्दी से इन अंडों को छुपा दो, कोई आया है। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। कालू दोनों अंडों को घोंसले में छुपा देता है और खुद ऊपर बैठ जाता है। गौरी बहन, उस पीपल के पेड़ पर मैंने अंडे रखे थे, अब वो वहाँ पर नहीं है। क्या आपने किसी को जाते हुए देखा? क्योंकि आपका घर सबसे पास में है। नहीं ना चिड़िया बहन, हम तो अभी अभी सोकर उठे हैं। हमने तो तुम्हारे अंडों को ले जाते किसी को नहीं देखा। बड़ा दुख हुआ सुनकर। तुम्हारे दोनों बच्चे चुरा कर मरेगा जालिम कहीं का, किसी दिन बुरी मौत मरेगा। ऐसे गोरी की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। क्या हुआ गोरी, चिड़िया को शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं कालू, मैंने चिड़िया को जरा भी शक नहीं होने दिया। अब इससे पहले कोई और आए, जल्दी से अंडों की आमलेट बनाकर खा लेते हैं। फिर कालू कौवा घोंसले के नीचे से अंडे निकालता है तो दरवाजा फिर से बजने लगता है। कालू, छुपाओ अंडों को, दोबारा छुपाओ, पता नहीं कौन मरा आ गया। गोरी जाकर फिर से दरवाजा खोलती है, लेकिन इस बार तो कबूतर आया था। कबूतर, तुम बताओ अब कैसे आना हुआ? गोरी, अब बारिश बंद हो गई है,
पके पके जामुन और फल गिरे होंगे। चलो चलकर खाते हैं। कबूतर, हमें नहीं खाने फल, तुम्हें जाकर खा लो। अरे गोरी, तुम्हें नहीं खाने तो मत खाओ, कम से कम कालू को तो भेज दो, उसे तो जामुन बहुत पसंद है। एक बार कहा ना, कालू सो रहा है, जब नींद से जागेगा तो बता दूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है गोरी, तुम जरूर बता देना, मैं उसका घर में इंतजार करूँगा, क्योंकि मेरे अकेले जाने का मन नहीं है, मैं साथ में ही जाऊंगा। गोरी कौवी गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। देखा कबूतर चाचा, मेरे अंडे कौओं के घर में ही है, मुझे पूरा यकीन है। हाँ चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना कालू कौवा बारिश बंद होते ही फल खाने जाता है। कबूतर चाचा, अब कुछ ऐसा करें तो ये दोनों ही घर से बाहर निकले और इन जालिमों से मैं अपने अंडों को बचा सकूं। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, तुम अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर कबूतर भागा भागा कुछ फल लाता है और कौओं के घर के बाहर रख देता है और जोर जोर से दरवाजा बजाता है। ना जाने अब कौन आ गया। गोरी, जरा देखो तो। गोरी गुस्से में दरवाजा खोलती है। वहाँ कोई भी नहीं था, मगर उसकी नजर सामने पड़े फलों पर जाती है और वो उन्हें उठाने चली जाती है। उसके जाते ही कबूतर फिर से आवाज लगाता है, कालू कालू, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये तो तुम्हारे कबूतर की आवाज है। ये गोरी भी ना जाने कहाँ चली गई। मैं जाता हूँ, वरना ये अंदर ही आ जाएगा, और अगर इसने फ्राई पैन देख लिया तो ये समझ जाएगा कि हम ऑमलेट बनाने वाले हैं। कालू अंडों को टोकरी के नीचे छुपा कर चला जाता है। तभी चिड़िया खिड़की के रास्ते से आती है। दोस्तों, वो मेरे अंडे खाने वाले थे, अब तुम्हें पता चलेगा। अब इन अंडों की जगह मैं यहाँ पर सफेद पत्थर रख देती हूँ, जैसे ही फोड़ेंगे इनकी चोंच टूट जाएगी। चिड़िया जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। गोरी और कालू भी वापस आ गए थे और फल देखकर बहुत खुश थे। गोरी, अब कोई भी आए, किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ कालू, अब तो दरवाजा ऑमलेट खा कर ही खोलेंगे। चलो जल्दी से दोनों अंडे फोड़ते हैं, लाओ एक मुझे दो। फिर दोनों कौवे अपने पूरे जोश में अंडों को चोंच मारते हैं, तो उनकी चोंच पत्थर में लगते ही टूट जाती है। वो दर्द से करा रहे थे। हाय मेरी चोंच, कालू मेरी चोंच टूट गई। गोरी, ये अंडे नहीं, ये तो पत्थर है, देखो मेरी भी चोंच टूट गई। कालू, मैं आगे से कभी अंडा नहीं तोड़ूंगी, मेरी चोंच कैसे ठीक होगी। दोनों बुरे कौवों की चोंच से खून निकल रहा था। इस तरह से चिड़िया उन्हें अच्छा सबक देती है और अपने अंडों को लेकर कहीं दूर चली जाती है। आपका धन्यवाद।